ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाबा को याद करना है। सामने देह ब्रह्मा बाबा की देखें, याद शिव बाबा की हो। प्रश्न है, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे भाग्यशाली सितारे गाए हुए हो? उत्तर है आज की मुरली में, पवित्रता की बलिहारी के कारण। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बात बाबा ने हमें समझाई। तो बाबा कहे, खुद पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते, इसलिए तुम हो भाग्यशाली सितारे, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंचे सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंची है, क्योंकि वो बाबा की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाबा कहे बच्चों प्रति, बाबा भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु ये जो साकारी चोला है, इनसे पार्ट बजाना है। ऐसे पार्ट बजाने वाले बच्चों से बाबा कहे, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे ना कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बाबा को 84 जन्मों के चक्कर में ढकेल देते हो। अपने को बाप समझ 84 जन्मों के चक्कर में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसातल में चले गए हो। बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं 2 मत गाई हुई है। एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाबा की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो गलत हो गया। बाबा कहे, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। पिता बाप होते हैं 3। कैसे? एक ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा, आत्माओं का पिता। दूसरा है प्रजा का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परम पिता नहीं कहेंगे, ये तो प्रजा का पिता हो गया ना। इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक पिता, तीसरा हो गया लौकिक पिता। बेहद का बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा की श्रीमत के आदेश हमें मिलते हैं। दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो, ये महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है। शिव को भूल गए हैं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए। अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर राय देंगे, मत देवे। अब तुमने ये समझा है, प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो,
फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में वहाँ रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल रूप, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। अब ये मत तो नामी ग्रामी है। भगवानुवाच, ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव बाबा। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते हैं शिव है ऊंचे से ऊंचा पिता। फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चल इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है। शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा भी एक ही है। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना। प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो। निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। क्या करना है? निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। फिर है त्याग की बात। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना। वैराग से फिर त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग दिलाते हैं कि ये कागविष्टा समान सुख है, इसलिए हम घर बार छोड़ते हैं। कहते भी हैं भारत सतयुग में स्वर्ग था। नरक में रहने वाले कहते हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में पवित्रता, शांति, समृद्धि सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाबा की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं महिमा? आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाबा से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो? शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। कोई नया होगा तो वो कहेगा कि शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो? विचित्र है ना। कभी भी पहले जब घूमने जाते थे पहाड़ी पर तो ब्रह्मा बाबा पूछते थे कि किसकी याद में हो, तो कहते थे शिव बाबा की याद में है। कोई नया होगा तो कहेगा कैसे, सामने तो ब्रह्मा का रथ दिखाई देता है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इनमें आकर बतलाते हैं। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो जरूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, इतने जन्म नहीं लेते हैं। पहले आत्मा सतो प्रधान होती है, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो ये है श्रीमत भगवान की। ब्रह्मा को भी वो मत देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ज्ञान देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने कारण अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। कभी वो भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। क्या कहते हैं शिव बाबा?
भव। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो, वो है विचित्र, तुम हो चित्र वाले। सबको कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाबा को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के तन द्वारा बाबा कहते हैं, मुझ बाबा को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना है। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। देह अभिमान छोड़ दो, आत्म अभिमानी बनो। भाई भाई हो तो जरूर बाबा भी होगा, क्योंकि आत्माएं सब आत्मा रूप में तो भाई भाई है ना। भाई बहन का बाप हो गया ब्रह्मा, और भाई भाई का बाप कौन हुआ? निराकार शिव बाबा। ये है साकार। हम सब असुल है निराकारी, फिर पार्ट बजाने आते हैं। ये श्री श्री शिव भगवानुवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वो इस 84वें जन्म में बाबा की आकर बनी है, तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना, क्योंकि इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रारब्ध भोगेगी, तो दोनों में कौन बड़ा कौन ऊंचा हुआ? 84 जन्म में जो पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है वो ऊंचा, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंचा? वास्तव में हीरे जैसा जन्म तो ये है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है, इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। हम कौन हैं? बाबा के सेवाधारी। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस पर राज करने वाले हो। तुम हो भाग्यशाली सितारे, तब तो सब माथा टेकते हैं। ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं? पवित्रता की बलिहारी है और काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिवान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म, सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे। कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था, पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी, तुमको उनकी ताकत मिलती है। माना शिव बाबा की ताकत केवल हमें ही मिलती है। माया का राज शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं कि पतित पावन कौन। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है, परमात्मा को जानते ही नहीं है। कह देते हैं कि परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, परंतु ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए हैं उन्हों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये बाबा समझाते हैं, बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। ज्ञान का रमण बुद्धि में चलता रहे। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है? मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका काम है हद का संन्यास, हठ योग। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, राजयोग। तुम राजाओं का राजा, स्वर्ग के मालिक बनते हो।
इस समय जो पतित है वो थोड़े ही राज बताएंगे। गीता सुनाते हैं, 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठ निकालते हैं, कितनी गीताएं बनाई हैं, सबकी अपनी अपनी मत है, गीता को समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझें कैसे? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम जानते हो वो सब है ही भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसा पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे तो होते नहीं। समझाया जाता है भगवान एक है, वो आकर राजयोग सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण उनकी राजधानी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए। बाबा बस अब हम तो आपकी श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है, तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी है। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है, दीपमाला कहते हैं ना। अभी तो उझाई हुई माला है। बाबा कहते हैं ये मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते, कभी नीचे गिरते रहते। निश्चय बुद्धि से बदल संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, कल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा, तो धारणा भी होगी। बाबा को याद करने से तुम वर्षा लेते हो। तुम्हारी आँख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चे की भी वर्षे में नज़र रहती है ना। कोई बच्चे कहते हैं ये बूढ़ा कब मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी, ऐसे भी होते हैं लोभी धन के। कोई बाप ऐसे मनहूस होते हैं जो बच्चों को भी कुछ नहीं देते हैं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते हैं, खुद ही उड़ाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ लिया है। इस चित्र द्वारा, इस ब्रह्मा रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? शिव बाबा परमधाम में रहते हैं। अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े हैं, ऐसी बुद्धि चाहिए। अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये लिखा हुआ नहीं है कि जगदम्बा ब्राह्मणी थी, अब बाबा ही समझाते हैं। परंतु माया भी बहुत तीखी है। निश्चय होते होते माया फिर से संशय में ला देती है। फिर श्रीमत लेने के लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, कबीरा घर भगवान का जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो ओम शांति।
गिरे तो चकनाचूर, प्रजा में भी कम पद फिर। तुम हो भाग्यशाली ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत जवाबदारी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का। कोई को भी दुख मत दो, सदा सुखी बनाना है। बाबा बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग है। इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, ब्रह्मा की आत्मा को भी शिव बाबा बच्चा ही कहेंगे। ये आत्मा भी उनको पिता कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं हैं। मैं समझूं ये मेरा सेंटर है, ये मेरा आश्रम है। बाबा कहे किसी के भी नहीं, मेरे हैं। देखो बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर रखी है। बाबा कहे तुम बस एक ही बात समझो, एक शिव बाबा को याद करो और तुम्हारा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ही इनके द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे करके शक्तिशाली बनाना है। रोज ज्ञान का भोजन दे करके शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। सेकंड पॉइंट है, हमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ा है। हमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ा है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने, रियलाइजेशन द्वारा, महसूसता द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले, अनुभूति द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ? यदि ये रियलाइजेशन, यदि ये अनुभव कर लेवें तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये अनुभूति निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। स्लोगन है, जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बोलो एक बारी मुख से, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छा, ओम शांति। एक जरूरी सूचना है कि एक संकल्प की हम 45 मिनट की कमेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो कमेंट्री सवेरे उठते ही हमें ज़रूर करनी है। रोज़ अमृत वेले के समय या जो भी जिस समय उठता है तो 45 मिनट वो मेडिटेशन करना ही करना है। और सवेरे करने के बाद कोई कारण या कारण ना भी हो पाया तो दिन में किसी भी टाइम कार्य व्यवहार करते हुए भी वो 45 मिनट की कमेंट्री ज़रूर सुननी है। वो एक ही स्वमान है,
आपको बताते हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ज्ञान सागर विश्व पिता की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाकर पूरे विश्व में फैल रही है। पूरे विश्व की आत्माएं निर्विघ्न, निर्भय, निरोगी बनती जा रही हैं। ये कमेंट्री हम रिकॉर्ड करने वाले हैं 45 मिनट के लिए। तो ये मनसा सेवा के लिए ही विशेष ऐसा सोचा है। तो सवेरे सवेरे जो भाई बहनें कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो दिन भर में भी ये सुनना और करना है। तो जो इसके इच्छुक हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। ओम शांति जी लिख करके फिर आगे अपना नाम लिखें। तो जो अपना नाम लिखेगा तो समझ में आएगा कि इतनी आत्माएं इच्छुक है और ज़रूर ये लिखना है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ समझ नहीं आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। ओम शांति। एक बार लच्छू बहन एक कागज़ के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो बाबा, देखो बाबा की झोंपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वो लच्छू दादी बाबा को दिखा रहे थे कि बाबा की झोंपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा ने अंडे देखकर मम्मा को क्यों बुलाया, कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। और मैं सच कहती हूँ, मेरे आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे अपना मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते हुए मुस्कुराने लगे। वो दृश्य अब भी हमारी आंखों के सामने बनता है कि कैसा दृश्य था। बाबा प्यार भरी दृष्टि देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। मम्मा हाँ जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में तो हलचल पैदा हो गई थी कि बाबा अंडे क्यों खिला रहे हैं, मम्मा कैसे अंडे खाएंगी। परंतु ये तो केवल चिट चैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी पक्की है, ये देखने वाली बात है। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। कोई भी बात, कोई भी आदेश बाबा ने दिया और मम्मा ने हाँ जी बाबा किया। तो बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में जगह के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात में बाहर निकाल के सो सकें। बाबा पुराने भवन के हॉल में, जहां अभी भूरी दादी आदि सोती हैं, स्वयं डालकर देख रहे थे। मम्मा बाबा के साथ मैं भी वहाँ खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डालकर देखो। तो उस समय मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और मैंने फट से बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने तो बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वो तो आया नहीं। मेरे लिए घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल कर दी है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई थी तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम जल्दी सही निर्णय ले लेती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा ऐसे क्यों कह रही हैं। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा था। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मुझसे कोई भूल हुई है क्या?
तब मम्मा ने पलंग वाली बात मुझे याद दिलाते हुए प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी है वो बात बता दो तो बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और ठीक निर्णय भी ले लेती हो, परंतु जब बाबा खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस पलंग को ऐसे डाल दो, तो हमारा काम केवल एक ही है और वो है डालना। जब वो नहीं आएगा तो बाबा खुद ही कहेंगे निकाल दो, ऐसे रखेंगे, तो हमें रख देना है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ मेरी भूल क्या थी। तब मम्मा ने कहा देखो, इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा ना, तो आगे चल कर के ऐसी स्थिति आ जाएगी जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाएगा कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय करती है। कितनी सूक्ष्म बात है ये। अभिमान आ जाएगा कि मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय करती है, तब ये बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उसी घड़ी से लेकर मैंने ये संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार ये अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल भी रही हूँ और संतुष्ट भी रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।